ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हम बात करते हैं विष्णु शंकर जैन, जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर लॉयर भी हैं। विष्णु जी, कल मैं रात में आपके पीसी को सुन रहा था, जो 839 पेज में है, बहुत स्टडी से बताया गया है कि वो मंदिर के अवशेष पर बना हुआ। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि यहाँ से आगे क्या, लोग ये जानना चाहते हैं। यहाँ से आगे अभी तो इस रिपोर्ट पे कोर्ट में चर्चा होगी। जो मुस्लिम पक्ष है, अगर वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है तो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। उसके बाद कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा, इस रिपोर्ट को कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाएगा, इस रिपोर्ट को अफर्म करेगा। और उसके बाद अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जो वजू टैंक का एरिया जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसको खुलवाने का काम करेंगे कि वहाँ पे एएसआई जांच हो। उस शिवलिंग पे हमें पूजा पाठ करने का अधिकार है, वो पूजा पाठ का अधिकार हमारा रुका हुआ है। तो एएसआई जांच का आदेश वहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को कर दिया था। और उसके खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट गया, जो शिवलिंग नुमा आकृति को फाउंटेन कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि फाउंटेन हम कह रहे हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवर्थ प्रार्थना करेंगे कि इस आप स्टे वेकेट करिए और वहाँ पे एसआई का सर्वे का आदेश दीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ एरिया है, जो सील हो वजू खाने इलाके का, उसका भी एसआई रिपोर्ट, उसकी भी एसआई जांच हो। और उसके बाद इसके बाद जो जांच का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये केस आगे ट्रायल के लिए बढ़ेगा। मतलब जिस तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, ये अयोध्या का मामला अलग था, ये उसके तहत आता है, तो आगे क्या होगा? मतलब ये तो तथ्य आ गया कि भाई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, तो क्या वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद कहीं रिप्लेस होगा, क्या मतलब आपकी डिमांड नहीं, क्या है? मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा। जैसे राम मंदिर में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। वहाँ से मस्जिद हटेगी और वहाँ पे मंदिर बनेगा। और जो शिवलिंग नुमा आकृति है, जिसे लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उसकी भी जांच होना बाकी है। अगर वो शिवलिंग निकलता है, स्वयंभू निकलता है, जड़ से निकलता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द जो अष्टमंडप का हमारा मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ा गया है, उसका वापस रेस्टोरेशन किया जाएगा। पर ये तो तय है कि वो जो लैंड है, जो प्लॉट नंबर है, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, कहाँ से तय है? वफ़ की प्रॉपर्टी है, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ये कहाँ तय हुआ? वफ़ तो तभी होता है ना जब एक आदमी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसको कोई आदमी वफ़ घोषित करे, उसी को कोई आदमी वफ़ कर सकता है। किसी और की संपत्ति को कब्जा करके आप उसको कभी भी वफ़ नहीं कर सकते हैं। तो वफ़ तो है ही नहीं ये। और वफ़ के लिए अंजुमन इंतज़ामिया ने तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं फाइल किया है। अंजुमन इंतज़ामिया के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसे वफ़ माना गया हो। वफ़ के लिए पहली बात तो कोई डीड होनी चाहिए। उन्होंने कोई वफ़ डीड ना दीन मोहम्मद के केस में फ़ाइल की थी, ना इस केस में फ़ाइल की है। वफ़ कैसे होगी? वफ़ के लिए औरंगज़ेब ने कोई वफ़ डीड की हो, तो जब वफ़ डीड हुई नहीं है तो वफ़ हो कैसे सकती है? तो फिर ये जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ लगेगा, उस आधार पे तो केस कैसे आगे चलेगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता है। अगर आप ऐसा थोड़ी ना है सर कि हम ये सारी चीज़ें बिना करते हुए आगे बढ़ गए। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्ड कर चुका है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आप उस जजमेंट का अवलोकन करिए। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को होल्ड कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। एक अभी और कनेक्टेड सूट में ऑर्डर आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कशन के दौरान ये बात कही थी कि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं लागू होता है तो वो तो हमारे पक्ष में लागू होता है, क्योंकि इस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है। तो जब मंदिर को तोड़ा गया तो यहाँ तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ। और एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी कि इसके पीछे काफ़ी लार्ज एक हिंदू मंदिर था। वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की थी, हिंदू मंदिर के खंभे इस्तेमाल किए गए हैं, 350 से ऊपर की मूर्तियाँ मिली हैं, स्टोन का इंस्क्रिप्शन मिला है, शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली। तो क्या ये किसी मस्जिद में मिलती हैं? ये मस्जिद नहीं है, एक मंदिर परिसर था जिसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इसलिए इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। और सनातन शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। आपने अभी कहा कि वहाँ से मस्जिद हटाई जाएगी और मंदिर बनेगा, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। ये लीगल केस है हमारा। अगर वहाँ पे मस्जिद रहेगी तो मंदिर कैसे बनेगा? यही तो हमारी डिमांड है कि वहाँ से उसको हटाया जाए और उस पूरे परिसर का स्वामित्व आदि विशेश्वर का घोषित किया जाए।
और वहाँ पे हमें पूजा पाठ का और पूरे स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। विष्णु जी, आप एक पेंडोराज बॉक्स नहीं ओपन कर रहे हैं। अगर ये हुआ, फिर मथुरा होगा, फिर आप कहेंगे कि ताजमहल में मंदिर था, ऐसे फिर कुतुब मीनार में जाएगा। ये तो मतलब लंबी एक चेन हो जाएगी। देखिए, जब भगत सिंह ने 1931 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तब बहुत से लोगों ने कहा था कि बहुत आपने बड़ी डिमांड कर दी। कुछ लोग उस समय डोमिनेंट स्टेटस पे ही खुश थे। तो आज जो मैं बात कह रहा हूँ, ये इस देश की अस्मिता, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर, इस देश की कल्चरल हेरिटेज की गौरव की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप हमारे, जब आप मुझे ये बताइए, जितने आक्रांता थे उन्होंने अनगिनत मंदिर तोड़ दिए, तो जब अनगिनत मंदिर तोड़ दिए तो अनगिनत मंदिर वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर कह सकता है आपके चैनल पे आके ऑन रिकॉर्ड कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? और अगर नहीं कह सकता है, जिसकी इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता है, जिसकी इजाज़त हिंदू शास्त्रीय नियम भी नहीं देता है, तो उसको रेस्टोर करने में दिक्कत क्या है? यहाँ तो उन्हीं जगहों की बात हो रही है जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। मतलब आप ताजमहल के मुद्दे में भी आप वकील बन सकते हैं, वहाँ भी आप केस लड़ सकते हैं। फिर ताजमहल पे मेरा सिविल सूट 2015 से चल रहा है। मैं वकील बना नहीं हूँ। ताजमहल पे ऑलरेडी मेरा केस 2015 से चल रहा है। इस समय आगरा की सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ पे कमीशन की दरखास्त पे आगे बहस होने वाली है आगे आने वाले समय में। कुतुब मीनार में मेरा केस चल रहा है और ये मैंने कहा है कि वहाँ पे 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। भोजशाला पे मेरा केस चल रहा है, टीले वाली मस्जिद में मेरा केस चल रहा है और ये सिलसिला थमेगा नहीं सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उसको कोर्ट के माध्यम से रेस्टोर करने का काम करेंगे हम लोग। अदीना मस्जिद है बंगाल में, वहाँ पे आप चले जाइए, देखिए चारों तरफ हिंदू मंदिर के साइन मिलेंगे, हिंदू मंदिर के सिंबल्स मिलेंगे। अभी आप यहाँ बनारस में ज़रा लाड भैरव चले जाइए। लाड भैरव में ये स्थिति है कि आपको वहाँ पे भगवान का मंदिर बनाने का आपको इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहीं शिवलिंग के सामने आके नमाज़ पढ़ी जाती है। जो अपना कृतिवासेश्वर आपका है, वहाँ पे मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो इन जगहों को, क्या इन शिवलिंग को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे हिंदू समाज की अस्मिता को बचाने के लिए क्या कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? ये कैसे हमने देश की स्थापना की है जहाँ पे बहुसंख्यक समाज अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है और जो माइनॉरिटी है वो कह रही है कि नहीं, आप इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि इस देश का संविधान आपको रोकता है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो आपने सुना होगा, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो एसआई की रिपोर्ट है, एक विद्वान का हवाला देते हुए उन्होंने कोट किया कि वो हिंदुत्व की कठपुतली है एसआई, और किसी भी इतिहासकार और पुरातत्वविद के सामने ये रिपोर्ट नहीं टिकेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी का जो परिचय मैं जानता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी, जो भी असदुद्दीन ओवैसी का जो परिचय मैं जानता हूँ कि वो एक बैरिस्टर हैं और बैरिस्टर के रूप में उन्होंने, आज तक मैंने उनको कोर्ट में वकालत करते हुए नहीं देखा। इस केस में भी ना वो कभी कोर्ट में आए हैं, इस केस में भी ना कभी वो पार्टी हैं, पार्टी भी नहीं है वो इस केस में। अगर उनको अपनी रिसर्च पे, फैक्ट्स पे इतना यकीन है तो उन्हें इस केस में आके पार्टी बनना चाहिए। 92 डेज़ के सर्वे में वो कभी भी मौजूद नहीं थे, तो सर्वे के बाद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देना वो तो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, पर उसका लीगल कोई बैकिंग नहीं है। हम तो लीगल बैकिंग की बात कर रहे हैं। एएसआई की जो रिपोर्ट है वो रिसर्च पे बेस्ड है। अगर वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं जिसकी फोटोग्राफी हुई है, वो तो मंजर उन्होंने देखा ही नहीं है क्योंकि वो थे ही नहीं। तो जिसने देखा है वो उस मंजर को जानता है। अगर शिवलिंग पे आज वजू हो रहा है और हम कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है, तो आप उसको रोक लगा रहे हैं कि आप कहते हैं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का आप एक पॉलिटिकल जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। मैं अगर विष्णु जी पूछूं कि 3 ऐसे कौन से बड़े पॉइंट्स हैं जो इस एसआई के सर्वे में मिली है, जो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं आपके बिहाफ पे केस लड़ने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ? नहीं, हर एक चीज़ टर्निंग पॉइंट है। ये एएसआई की पूरी रिपोर्ट खुद में ही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इसमें वेस्टर्न वॉल की बात करेंगे, उसमें जो एएसआई ने फाइंडिंग दी वो टर्निंग पॉइंट है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ये जो फाइंडिंग है ये टर्निंग पॉइंट है। उसके नीचे एक प्री एग्जिस्टिंग मंदिर हुआ करता था, ये एक टर्निंग पॉइंट है। हिंदू मंदिर के पिलर इस्तेमाल किए गए, ये एक टर्निंग पॉइंट है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है। जीपीआर की रिपोर्ट टर्निंग पॉइंट है। और भी टर्निंग पॉइंट्स होने जा रहे हैं जब शिवलिंग और जो वजू टैंक है उसकी जब जाँच होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने TV9 भारतवर्ष से बात की। तो विष्णु शंकर जैन, उनका दावा है और जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि वहाँ से मस्जिद हटेगी और उस जगह पे अब मंदिर बनेगा।